मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन मोड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था ट्रांजिस्टर के कुछ टॉपिक्स, और उसके बाद हम लोग लास्ट जो ऑनलाइन हमारी क्लास थी उसमें ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखा था। तो अभी आज हम चूंकि ट्रांजिस्टर को दो तरह की बाइसिंग अब देते हैं, बेस एमिटर जंक्शन के लिए अलग से बाइस करना पड़ता है और बेस कलेक्टर जंक्शन के लिए अलग से जो हमें सप्लाई देना पड़ती है, जिसको हम उसकी बाइसिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लेने के लिए, मतलब ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन लेने के लिए उससे 4 डिफरेंट मोड्स हम यूज करते हैं: फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव, कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड। फॉरवर्ड एक्टिव मोड क्या होता है ट्रांजिस्टर का, जिसमें बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखा जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन उसका रिवर्स बाइस किया जाता है। लाइक इसका जो फर्स्ट वाला मोड है जिसे हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन, लाइक ये हमारे पास क्या है, ये एक सप्लाई इन दोनों के क्रॉस बेस और एमिटर के दरमियान, और एक हमें बेस और कलेक्टर के दरमियान सप्लाई देना पड़ेगी। और इसका जो बेस एमिटर जंक्शन है इसे हमेशा हम फॉरवर्ड बाइस में और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा रिवर्स बाइस में हम ऑपरेट करते हैं। लाइक ये आपके पास अगर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव का आप जंक्शन बनाओगे, और उसके बाद अगर आपके पास लाइक लेट्स से इसके हम लोग यहाँ पे बैटरी अटैच करते हैं, तो आपके पास अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा, बेस उसका पॉजिटिव होगा तो इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ और उसका जो एमिटर है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ आप मिलाते हो, तो ये उसकी बाइसिंग बन जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखोगे और उसका जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसे रिवर्स बाइस हम रखेंगे। तो इसको यूज करने के हवाले से हम इसको एनालॉग सर्किट्स के अंदर एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड एक्टिव मोड है इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप जो सेकेंड ईयर में जाके सब्जेक्ट भी उसका पढ़ोगे उसमें इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको एम्पलीफायर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास रिवर्स एक्टिव मोड आता है। रिवर्स एक्टिव मोड में क्या आता है कि इसका बेस एमिटर जंक्शन जो है उसको रिवर्स बाइस कर दिया जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दिया जाता है। तो ये मोड हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर और डिजिटल सर्किट्स के अंदर स्विचिंग के तौर पे। उसके अलावा कट ऑफ मोड क्या होता है, जिसमें बेस एमिटर जंक्शन को भी और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों को रिवर्स बाइस कर दिया जाता है, वो मोड उसका क्या कहलाता है, कट ऑफ मोड। इसको भी मोस्टली हम स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद आता है सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर को दोनों जो उसके जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बाइस कर दिया जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बाइस कर दिया जाता है। तो इसके लिहाज से हमें ट्रांजिस्टर को किसी भी तरह बाइस करना है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली, तो हम उन 4 जो बेसिक उनके मोड्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से जो कुछ है मोड्स ट्रांजिस्टर को हम मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं सर्किट्स के अंदर, के आपके पास जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उसकी यूज करते हैं, कॉमन एमिटर यूज करते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, और तीसरी उसकी हम यूज करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या होगी कि उसमें जो बेस टर्मिनल है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन रखा जाएगा। लाइक आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, उसके बेस टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अगर कॉमन कर देते हैं तो इस वजह से उसे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उसकी कहते हैं कि आप इनपुट जो है उसके एमिटर पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो और उसके कलेक्टर से आउटपुट हम ले रहे होते हैं। तो चूंकि बेस इसमें दोनों में आपका जो बेस टर्मिनल है वो दोनों के लिए इनपुट के तौर पे भी और आउटपुट के तौर पे भी यूज हो रहा है, तो इस वजह से इसे आप उसका कहते हो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह अगर आप एमिटर को कॉमन कर देते हो कि आपके पास अगर ट्रांजिस्टर को इस फॉर्म में अगर आप यूज करते हो, ट्रांजिस्टर के एमिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अगर आप कॉमन कर देते हो, तो आपके पास ये उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसको हम कहेंगे उसका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन।
तो अगर हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांजिस्टर की आउटपुट हमें हासिल होगी कलेक्टर के क्रॉस और उसको इनपुट मिलेगी एमीटर के क्रॉस। तो इस वजह से इसका जो गेन होगा ट्रांजिस्टर का गेन किसके इक्वल हो जाएगा? गेन इक्वल हो जाएगा आउटपुट ओवर इनपुट। मतलब आपके पास इसकी आउटपुट क्या है? IC और इनपुट उसको मिल रही है IE पे, एमीटर पे। तो इसको हम ट्रांजिस्टर का अल्फा डीसी भी कहते हैं, या ट्रांजिस्टर गेन क्या है कि ट्रांजिस्टर की आउटपुट करंट और इनपुट करंट की जो रेशियो है उसे हम नाम देते हैं ट्रांजिस्टर का गेन। और अगर तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं तो उसका गेन कहलाता है ट्रांजिस्टर अल्फा। और अगर हम ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं तो उसमें बेस पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं और कलेक्टर के क्रॉस आउटपुट ले रहे होते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर का बीटा डीसी जिसे हम कहते हैं वो ट्रांजिस्टर का बीटा डीसी किसके इक्वल हो जाएगा? IC ओवर IB। मतलब इसमें ट्रांजिस्टर अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट करंट हमें मिलेगी IC मतलब कलेक्टर के क्रॉस, और इनपुट करंट उसकी होगी IB जिसे हम उसकी बेस करंट कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर का बीटा डीसी जो है वो क्या कहलाएगा? उसका IC ओवर IB। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ट्रांजिस्टर अल्फा और ट्रांजिस्टर बीटा के दरमियान मैथमेटिकली हम क्या रिलेशन रखते हैं उसको हम देखेंगे और उसको ड्राइव करेंगे कि उसके फॉर्मूलाज हम किस तरह उसको ले सकते हैं, किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास आज का जो अभी टॉपिक था उसमें ऑपरेशन मोड्स के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया और ट्रांजिस्टर के गेन के हवाले से। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज।